हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं अभिनव शर्मा स्वागत करता हूं आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल अभिनव शर्मा के ऊपर। और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक नॉलेजेबल वीडियो, इंफॉर्मेशनल वीडियो ऑन इंटरनेशनल एजुकेशन। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट की, जो आपकी जो एप्लीकेशन होती है जब आप किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के लिए अप्लाई करते हैं, या फिर इवन जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री, चाहे जिस मर्जी कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये उसमें बहुत ज़रूरी जो रोल है वो निभाता है। और इस डॉक्यूमेंट को बनाने में जो मोस्टली स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो ये है कि प्रॉपर रिसर्च नहीं करते हैं, प्रॉपर उसके बारे में पढ़ते नहीं हैं और उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं। तो क्या है वो डॉक्यूमेंट, क्या उसकी खासियत होनी चाहिए और किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, डूज़ एंड डोंट्स क्या है, वो सब हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर आज। इससे पहले कि मैं बताऊं कि हम किस पे बात करने वाले हैं, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जिस डॉक्यूमेंट की मैं बात कर रहा हूँ दैट इज़ कॉल्ड एज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। SOP या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, इसको कई और टर्म्स में भी आप बोल सकते हैं, जैसे स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है, पर्सनल एसे है, कुछ भी। अगर आप किसी वे में अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी एप्लीकेशन के अंदर, चाहे वो एडमिशन एप्लीकेशन है या वीज़ा एप्लीकेशन है, कवर लेटर है, मेजरली दैट्स अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट जो है ये ही डिसाइड करेगा कि चाहे आपकी एडमिशन एप्लीकेशन है या वीज़ा एप्लीकेशन है, उसके चांसेस ऑफ अप्रूवल कितने ज़्यादा बढ़ते हैं या कम होते हैं। तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैं अपने एक्सपीरियंस में बहुत बार देख चुका हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं वो रैंडमली इंटरनेट के ऊपर जाते हैं, सैम्पल्स उठाते हैं, कट कॉपी पेस्ट, जो कि बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। क्योंकि जो इंटरनेट पे अगर आपको सैम्पल्स मिल भी रहे हैं वो आपकी सिर्फ गाइडेंस के लिए हैं। दैट डजंट मीन कि आप उसको उठा के अपनी SOP के अंदर पेस्ट कर दो और अपना नाम चेंज करो और प्रोग्राम चेंज करो एंड दैट्स इट। और वो बहुत ही गलत तरीका है। और इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान है वो आपका ये है कि अगर आप एक हाई रैंक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं और अगर आप ऐसी एक SOP वहाँ सबमिट कर देते हैं जो कट कॉपी पेस्ट है, जिसको आपने खुद नहीं बनाया है, तो उनके पास तो सॉफ्टवेयर्स हैं उसको एनालाइज करने के लिए, दे हैव सिस्टम्स इन प्लेस जो आपकी SOP को एनालाइज करते हैं। और प्लेजरिज्म जिसको हम कहते हैं कि कट कॉपी पेस्ट अगर आपने SOP करी है, तो अगर आपकी SOP उस प्लेजरिज्म में आ जाती है देन आपकी पूरी एप्लीकेशन ही रिजेक्ट हो जाती है। और बहुत कई बार ऐसा भी होता है कि जो यूनिवर्सिटी है वो आपको बार कर दे या फिर आपको 6 मंथ्स के लिए या 12 मंथ्स के लिए दोबारा अप्लाई करने से मना कर दे। तो इतना बड़ा नुकसान उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा एफर्ट करिए, थोड़ा सा पढ़िए और अपनी SOP के ऊपर काम करिए एंड मेक इट अ रियली स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अब SOP या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बेसिकली होता क्या और इसका पर्पस क्या है। देखिए, जब भी आप एडमिशन कमेटी के सामने अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस रखते हैं तो उनका जो मेन पर्पस है वो ये है कि वो आपको नहीं जानते, ठीक है, आप उनके सामने भी नहीं है, ना ही आपकी उनसे कोई डायरेक्ट बात हो रही है या फेस टू फेस, या अभी तो जैसे वर्चुअल है। तो वो जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है वो इतनी स्ट्रांग और इतनी एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए कि बिना आपसे बात किए, बिना आपको जाने, वो ये बता दे कि आपने ये प्रोग्राम या ये यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन क्यों चूज़ किया है और भी सारे एस्पेक्ट्स हैं। तो उसके अंदर बेसिकली जो SOP है वो पूरा आपका एक रिफ्लेक्शन की तरह काम करना चाहिए उसको। और वो तभी होगा जब आपने वो SOP मोस्ट ऑफ द पार्ट्स वो आपने खुद बनाई है। रेफरेंसेस के लिए आप इंटरनेट पे बहुत सारे रिसोर्सेज, आप डेफिनेटली उसको यूज़ करो, लेकिन उसको सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट तक ही रखो। तो जो एडमिशन सेलेक्टर्स है और जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, ये मैं कहूँगा इकलौता एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको आप अपना पर्सनलाइज कर सकते हैं। देखो, अगर आपके जो एकेडमिक्स हैं उसके नंबर्स जो है वो जो अब आपके हैं वही रहेंगे। आपका अगर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट का स्कोर है, अगर पासपोर्ट है, वो सब चीज़ें जो है वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, उसको आप पर्सनलाइज नहीं कर सकते। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको आप पर्सनलाइज कर सकते हो, उसको अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से आप ढाल सकते हो और उसको फिर एडमिशन सेलेक्टर्स के सामने जो है वो पेश कर सकते हो। एडमिशन सेलेक्टर्स जो हैं वो देख रहे होते हैं मोटिवेटेड बच्चे जो कि जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम या फील्ड ऑफ स्टडी को पढ़ने के लिए, रादर देन कि जिन्होंने कुछ रिसर्च नहीं किया है अपनी एप्लीकेशन में और बस एक रैंडम उनको ऑफर लेटर चाहिए और रैंडमली उन्होंने एप्लीकेशन सबमिट कर दी है। और ये खास करके जो हाई रैंक रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस होते हैं, चाहे आप UK की यूनिवर्सिटीज़ ले लीजिए, US यूनिवर्सिटीज़ हैं, कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है बहुत अहमियत रखता है।
मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस दे विल गिव यू अ बेसिक गाइडलाइन कि उनको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में क्या चाहिए, और इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे कि अगर एक जेनरिक तौर पे हम एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट बना रहे हैं तो उसके अंदर हमें क्या क्या जो है वो कवर करना है। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, जैसे मैंने बताया, एडमिशन सेलेक्टर्स जो है वो देख रहे हैं कि आपके अंदर कितना एंथुजियाज़म है या कमिटमेंट है उस पर्टिकुलर प्रोग्राम और फील्ड ऑफ स्टडी को पढ़ने के लिए, और आपने उन्हीं की यूनिवर्सिटी को क्यों चूज़ किया। सो जो 2/3 ऑफ योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है वो मैं कहूँगा कि आप फोकस करिए अपने प्रोग्राम के ऊपर। सो आपकी जो टोटल SOP है, लेट्स से वो 1000 वर्ड्स है या 1500 वर्ड्स है, कई इंस्टीट्यूशंस में 1800 वर्ड्स तक भी होती है। पेजेस के हिसाब से मत जाइए, वर्ड काउंट के हिसाब से जाइए। तो उसका जो 2/3 का कंपोनेंट है वो सबसे ज़्यादा फोकस उसका होना चाहिए कि आपने ये पर्टिकुलर प्रोग्राम जो है स्टडी का ये क्यों चूज़ किया है। आपका जो प्रीवियस स्टडीज़ है या प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस है उसमें कोई ऐसे सर्टेन एस्पेक्ट्स है या करैक्टरिस्टिक्स है जिन्होंने आपको मोटिवेट किया इस पर्टिकुलर फील्ड को चूज़ करने के लिए या इसको कंटिन्यू करने के लिए। उस प्रोग्राम में अगर आप पढ़ते हैं तो आप उस प्रोग्राम के कौन से जो कंपोनेंट्स हैं या सब्जेक्ट एरियाज़ हैं उसको आप एंजॉय करोगे। व्हाट मेड यू चूज़ दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम, व्हाट डू यू नो अबाउट दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोग्राम वेबसाइट से मिलेगी। उस प्रोग्राम की अगर कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, जैसे अगर उससे एसोसिएटेड कोई वर्ल्ड क्लास लैब है या टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं या टेक्निकल नो हाउ है जो उस इंस्टीट्यूशन के पास ही है, तो वो भी आप अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में रीज़न टू अप्लाई के लिए आप मेंशन उसको ज़रूर करिए। उसके बाद है कि आपका जो प्रोग्राम ऑफ स्टडी है, क्रेडेंशियल्स जो होते हैं, क्रेडेंशियल के हिसाब से भी आपको प्रोग्राम एक्सप्लेन करना होता है क्योंकि करियर गोल्स उसके हिसाब से डिसाइड होते हैं। तो आपका प्रोग्राम अगर 2 साल का है और अगर आप 12th के बाद जा रहे हो सकता है वो डिप्लोमा है। 3 इयर्स के लिए अगर आप जा रहे हो तो एडवांस डिप्लोमा है नॉर्थ अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम के अंदर, और अगर आप प्रॉपर 4 ईयर के लिए जा रहे हो तो बैचलर्स डिग्री है। यही अगर हम UK या ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ में देखें तो यूजुअली बैचलर्स डिग्री 3 ईयर ड्यूरेशन की होती हैं। प्रोफेशनल बैचलर्स डिग्री जो होती हैं वो जैसे इंडिया में हम देखते हैं कि बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी या बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग है तो वो 4 ईयर्स की हैं, तो ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया और UK के अंदर भी वो 4 ईयर्स की होती हैं। उनके अंदर इंटर्नशिप कंपोनेंट होता है, वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग होती है, जिसको हम कई बार UK के अंदर सैंडविच प्रोग्राम भी कहते हैं कि आप पढ़ते हैं देन यू गो फॉर एन इंटर्नशिप और वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग, यू कम बैक एंड यू कंप्लीट योर लास्ट ईयर ऑफ स्टडी, जैसे भी उनका करिकुलम स्ट्रक्चर है। मोस्टली जो मैच्योर्ड कैंडिडेट्स होते हैं, लेट्स से कि हम उन बच्चों की बात करें जो बैचलर्स डिग्री करके आ रहे हैं और उनके पास कुछ वर्क एक्सपीरियंस है। अब वर्क एक्सपीरियंस की भी डेफिनेशन जो है या उसका क्राइटेरिया बहुत डिफरेंट हो सकता है। आपके पास फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस हो सकता है, आपके पास पार्ट टाइम वर्क एक्सपीरियंस हो सकता है, आपके पास वॉलंटियरिंग का एक्सपीरियंस हो सकता है, आपके पास जो है आपको कोई अवार्ड्स या रिकॉग्निशन मिला हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में, आपने किसी सोसाइटीज़ के साथ काम किया हुआ है, आपने NGOs के साथ काम किया हुआ है। देन इन सब चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर कि आपने उस चीज़ से क्या सीखा और उसने आपको जो आपका करियर है या जिस पैथ पे आप चलना चाहते हो उसमें उसका क्या योगदान रहा जिसकी वजह से आप उसको आगे कंटिन्यू जो है वो करना चाहते हो। मोस्टली स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर जब आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज़ करते हो तो ट्राई टू स्टिक टू योर सेल्फ। आप बेसिक अपनी फैमिली के बारे में बता सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपको बात करनी है वो अपने बारे में बात करनी है कि आपके अंदर ऐसे क्या पर्सनैलिटीज़ हैं या क्या ट्रेट्स हैं कि आपको लगता है कि ये जो प्रोग्राम है या ये फील्ड ऑफ स्टडी है ये मुझे सूट करती है, जो मैंने अपना लक्ष्य बनाया हुआ है, जिस रास्ते पे मैं चलना चाहता हूँ, ये प्रोग्राम मुझे उस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। ये सब चीज़ें जो हैं आपको ध्यान रखनी है और उसके हिसाब से आपको उन सबको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर उतारना है। एट द सेम टाइम जो भी एक लिमिटेड वर्ड काउंट किसी भी इंस्टीट्यूशन ने प्रोवाइड किया है उसको क्रॉस नहीं करना है। इसके बाद जो है मेन जो कंपोनेंट, अगर 2/3 SOP हम बात करते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट 1/3 कंपोनेंट हमारा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का रह जाता है, उसमें हम बाकी चीज़ें कवर कर सकते हैं, जैसे कि जिस इंस्टीट्यूशन में हम पढ़ने जा रहे हैं उस इंस्टीट्यूशन के बारे में, व्हाट मेड यू थिंक दैट दिस इज़ द राइट इंस्टीट्यूशन फॉर मी। ओके, लेट्स से कि दुनिया में 25,000 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन है, तो उस 25,000 में से आपने एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, एक पर्टिकुलर जगह पे क्यों चूज़ करी है।
क्या खासियत है और आपको क्या लगता है कि इस यूनिवर्सिटी में वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो आपको अपने करियर पाथ में हेल्प करेंगे। उसके बाद आप कई बार लोकेशन की जो बात है उसके बारे में है, क्योंकि कोई जो टाउन है वो इंडस्ट्रियल टाउन हो सकता है किसी लोकेशन पे। लेट्स से कि आप वेदर रीजंस की वजह से जाना चाहते हैं। ट्राई टू बी अगेन रिलेटेबल, बिल्कुल ही जो है आप नॉन रिलेटेबल बातें मत लिखिए कि आप किसी कंट्री में जा रहे हैं जस्ट बिकॉज कि आपको उसका क्लाइमेट पसंद है और आप उस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। दैट डजंट मेक एनी सेंस। इट हैज़ टू बी एकेडमिकली फोकस्ड और करियर फोकस्ड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपने जो है वो लिखनी है। अब जो नेक्स्ट हमारा 1/3 ऑफ SOP है उसी को कंटिन्यू करते हैं, उसी पे हम बात करते हैं। सो उसके अंदर आपने बात करना है कि वाई यू हैव चोजन द पर्टिकुलर कंट्री। तो अगर आप कनाडा पढ़ने जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जा रहे हैं, UK पढ़ने जा रहे हैं या US पढ़ने जा रहे हैं, देन वाई यू हैव चोजन दिस पर्टिकुलर कंट्री। आपको इन कंट्रीज़ के अंदर औरों के मुकाबले क्या खासियत लगी कि आपने इस पर्टिकुलर कंट्री को चूज़ किया। ये पर्टिकुलर कंट्री आपको क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ या क्या बेटर स्टडी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो प्रोवाइड कर रही है। और इसमें बहुत सारे एरियाज़ जो हैं या फैक्टर्स जो हैं वो आप कवर कर सकते हो। अगर वो ट्यूशन फ़ीस से रिलेटेड है, एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, लिविंग कॉस्ट से रिलेटेड है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, मल्टीकल्चरल लिविंग है, पीपल है, पीस लविंग कंट्री है, इसमें से कोई भी फैक्टर्स जो है वो सब आप अपने वर्ड्स में डाल के आप उसको कवर कर सकते हैं। देन यू हैव टू फोकस अपॉन कि अगर आपने पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपने वर्क एक्सपीरियंस के दौरान हायर लेवल पोजीशंस या इवन मिड मैनेजमेंट लेवल पोजीशंस पे काम किया है तो उन पोजीशंस ने आपको क्या सिखाया है, व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम योर वर्क एक्सपीरियंस, यू हैव टू पुट दैट इनटू योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अगेन एवरी स्टूडेंट हैज़ अ डिफरेंट पर्सनैलिटी। मैटर ये है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को वर्ड्स में जो है वो कैसे उतारते हो, आपके क्या हॉबीज़ हैं, क्या इंटरेस्ट हैं, उसको फिर स्टडी पैथ के साथ आपको रिलेट करना है। देन हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर एडमिशन सेलेक्टर हैं तो एडमिशन सेलेक्टर्स जो हैं बेसिकली आपके स्किल्स को भी देखना चाहता है कि आप कौन से स्किल्स जो है वो आप लेके आ रहे हो अपने साथ, क्योंकि जब आप एक इंस्टीट्यूशन का हिस्सा बनते हो देन यू आर रिप्रेजेंटिंग दैट इंस्टीट्यूशन। तो आप एक पर्टिकुलर क्लास में क्या वैल्यू ऐड करोगे, आप एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में क्या वैल्यू ऐड करोगे, व्हाट यूनिकनेस यू ब्रिंग। तो कुछ स्किल्स हैं जो मैंने लिखे हुए हैं दैट आई वांट टू शेयर विद यू। अगर आपके अंदर वो स्किल्स हैं तो आप उनको कवर करिए, आप अपने SOP में मेंशन करिए। कमिटमेंट है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, कंप्यूटर लिटरेसी है, कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, फ्लेक्सिबिलिटी, इंटरपर्सनल स्किल्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी अगर आप में है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीम वर्क, वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। जब आप इंटरनेशनल एजुकेशन में जाते हैं वन ऑफ द कोर थिंग्स दे टीच यू इज़ टीम वर्क। आपको अगर प्रोजेक्ट मिला है, सेमिनार मिला है या असाइनमेंट भी मिली है, दैन आप ग्रुप में काम कर रहे हो, आप 4 लोगों के ग्रुप में काम कर रहे हो, 6 लोगों के ग्रुप में काम कर रहे हो। सो टीम वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लीडरशिप एबिलिटीज़, लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत ज़रूरी हैं। टाइम मैनेजमेंट, यू आर स्टेइंग अलोन इंडिपेंडेंटली, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर ऑलरेडी हैविंग अ टाइम मैनेजमेंट स्किल, वेरी गुड फॉर यू। इनिशिएटिव कितना लेते हैं आप किसी चीज़ के लिए, क्या आप गो गेटर एटीट्यूड रखते हैं, एक्सप्लेन करिए उसको। क्या आप इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं, क्या आप इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं। ये सब जो स्किल्स हैं दे स्पीक अबाउट योर पर्सनैलिटी। तो कोशिश करिए कि जब आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखें तो इन चीज़ों को आप कवर करें। सो ओवरऑल आफ्टर दिस इंटायर डिस्कशन जो मैंने अभी करी आपके साथ इस वीडियो के अंदर, तो अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं देन यू विल मेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। सो इन सभी पैरामीटर्स और ये जो क्राइटेरिया मैंने इस वीडियो में अभी तक आपके साथ डिस्कस किए, सो आई एम श्योर कि अगर आप इन सब चीज़ों के ऊपर अगर आप फोकस करें और अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के ऊपर डेडिकेटेडली काम करें देन यू विल मेक वन वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। और ऐसे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जिसमें आप उसको पढ़ने के बाद एक स्टूडेंट की पर्सनैलिटी के बारे में पता चले और जो है एग्जैक्ट मैचिंग टू द स्टडी फील्ड, इंस्टीट्यूशन और कंट्री के बारे में पता चले, देन देयर आर वेरी हाई चांसेस दैट द स्टूडेंट विल गेट सेलेक्टेड इनटू द पर्टिकुलर प्रोग्राम। सो कोशिश करिए कि आप अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को सीरियसली लें, उसके ऊपर काम करें, फोकस करें एंड मेक अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। और वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड सर्कल, अपने इंस्टीट्यूशन के ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करिए ताकि बाकी बच्चे भी इस इंफॉर्मेशन की जो है वो हेल्प ले सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज़ अभिनव शर्मा।